पार्ट टाइम जॉब कैसे और कहाँ कर सकते हो। जैसे ही आप यूके आते हो उसके बाद पार्ट टाइम जॉब देखना स्टार्ट कर दो। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या किया, कैसे किया। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो डायरेक्ट उनको फॉलो करना शुरू करो। ऐसा खाना बनाओ जो बहुत जल्दी बन जाता है, वो डेफिनेटली करते हैं अगर वो कुछ कर सकते हैं तो। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज का सीन ये है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पार्ट टाइम जॉब कैसे और कहाँ कर सकते हो। जैसे ही आप यूके आते हो उसके बाद पार्ट टाइम जॉब देखना स्टार्ट कर दो उसी मंथ से। ये मत सोचो कि अभी मैं इस मंथ बैठूंगा एंड देन उसके बाद मैं कुछ आगे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जॉब पाना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऑनलाइन जब आप अप्लाई कर रहे होते हो उस टाइम पे तो लगता है कि हाँ इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, बट जो लोग जाके डायरेक्ट अप्रोच करते हैं वो उनको ज़्यादा भाव देते हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उनको ही ले लेते हैं। और फिर वो जो जॉब ऑनलाइन दिखाती रहती है वो हट जाती है उधर से। तो बेटर है कि आप हर जगह यहाँ पे जाके अप्लाई करो, जाके उनसे पूछो इफ़ दे हैव द वैकेंसी और नॉट। और फिर उसके बाद कहीं एक अच्छी जगह आप जॉब ढूंढ सकते हो। जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहले आप अपनी जो आपके पास एबिलिटी है, जैसे जब आप इंडिया से आ रहे हो या किसी और देश से आ रहे हो, इफ़ यू नो हिंदी और आपको अगर समझ में आ रहा है तो, अगर आ रहे हो तो आप पहले से क्या काम किए हुए हो या आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकते हो, उस पोजीशन के लिए अप्लाई करो और उस इंडस्ट्री में अप्लाई करो। यू विल गेट द जॉब देयर। सेकेंड चीज़ है ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हो। ट्यूटरिंग मतलब नॉर्मली सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप स्पोर्ट्स खिलवा सकते हो बच्चों को, या कहीं पे जाके स्विमिंग सिखा सकते हो, साइकिलिंग सिखा सकते हो, या स्केटिंग सिखा सकते हो, टेनिस सिखा सकते हो, ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करा सकते हो, या तो पढ़ाई की एक्टिविटीज़ करा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो सब कर सकते हो। थर्ड है कि कोई रिटेल शॉप में काम कर सकते हो। तो रिटेल शॉप में क्या काम करना है, जाके कहीं सेल्समैन की जॉब कर रहे हो, या कहीं पे कोई कपड़े की दुकान पे काम कर रहे हो, कोई टॉय की दुकान पे काम कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि लोग छोटे छोटे सामान बेचते हैं, उसके यहाँ पे जॉब कर सकते हो। छोटे छोटे कैफ़े होते हैं, वहाँ जाके काम कर सकते हो। ये सारे काम कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रीलांसिंग। तो वो आप घर में बैठ के काम कर सकते हो, बट उसको ढूंढने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा जज्बा चाहिए उसके लिए कि आप पा सको। और अगर नहीं मिलता है तो आपके पास उतना बैकअप होना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, तो वो आप कर सकते हो। फिर एक और ऑप्शन होता है कि आप खुद की अपनी वीडियोस बना के ब्रांड डील्स ले सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट मेन चीज़ है अगर आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बट आप ऐसा मत सोचो कि आपके पास कोई जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं है या ऐसा है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि जाके सिर्फ कैफ़े में या रेस्टोरेंट में छोटी छोटी जगह काम करना है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अपनी एबिलिटी पता है, अगर आपको अपना टैलेंट पता है तो आप डेफिनेटली कुछ भी कर सकते हो। और जस्ट आपको जाना है, वहाँ पे अप्रोच करना है एंड दे विल गिव यू द जॉब। बट यही है नेक्स्ट कि आप ऑन कैंपस भी काम कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में खुद बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती है, जैसे कि हमारे ब्रूक्स में भी है। तो ब्रूक्स यूनियन होता है, फिर अलग से बहुत सारी एकेडमिक जॉब्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको आइडिया नहीं है तो जाके यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हो। फिर यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम जॉब के लिए अलग अलग फेयर लगते रहते हैं, वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो कैसे क्या करें। और बहुत सारे लोग होते हैं, अपना नेटवर्क बनाओ, उनसे दोस्तों से पूछो, आते ही बहुत सारे लोगों से पूछो कि कैसे कहाँ वो लोग कहाँ जॉब कर रहे हैं, कैसी जॉब कर रहे हैं। अगर वो लोग तुम्हारे इंडस्ट्री में या तुम्हारे काइंड ऑफ जगह पे काम करें जहाँ तुम काम कर सकते हो या तुमको लगता है कि तुमको वहाँ काम करना है, तो उनसे बात करो कि कैसे उसको मिली। फिर उसके बाद वो कहाँ पे कितने घंटे करता है, 2 घंटे मिल रहा है वहाँ पे या 20 घंटे प्रॉपर मिल रहा है, कैसा है, हर चीज़ पता करो। फिर उसके बाद उस इंडस्ट्री में जाके हर जगह वहाँ पे जाके पूछो। नेक्स्ट बजटिंग टिप्स। तो बजटिंग टिप्स के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आप ग्रॉसरी लिख लो। फिर उसके बाद आप रेंट कितना आपका जा रहा है, कितना ग्रॉसरी में जा रहा है, कितना ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले फिगर आउट कर लो। इसके लिए पहले से पैसा निकाल दो और फिर उसके बाद आप अपना नेक्स्ट काम करना शुरू करो। जैसे यहाँ आने के बाद लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी जैकेट ले लूँ, या बहुत अच्छे शूज़ ले लूँ, या बहुत अच्छा कुछ कैप मिल रहा है वो ले लूँ, या वॉच ले लूँ, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब के ट्रैप में मत पड़ो। पहले सबसे पहले जाके अपना रेंट क्लियर करो। मेरे हिसाब से तो जितना मैं अपनी तरफ से समझता हूँ उतना ये है कि पहले ही 6 महीने का आप रेंट भर दो। फिर उसके बाद आप एक तरफ से फ्री रहोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मोटा पैसा जाता है वो रेंट में जाता है। फिर उसके बाद ग्रॉसरी एवरी मंथ फर्स्ट को लेके आ जाओ और एक अलग अमाउंट ग्रॉसरी के लिए बना दो। फिर ट्रांसपोर्टेशन का है कि अराउंड 70-80 पाउंड्स में तुम्हारा वो निकल जाएगा, वो निकाल दो अलग से। एंड देन कुछ पैसा निकाल लो जिसके लिए आप जैसे कभी क्लबिंग जा रहे हो या कहीं खाने पीने जा रहे हो या कुछ करने जा रहे हो, वो सारी चीज़ों में ध्यान दे सकते हो। लेकिन उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मत रखो। यहाँ पढ़ने आ रहे हो तो सबसे पहले वो कर लेना। एंड देन कुछ ऐप्स आते हैं जैसे कि स्प्लिट वाइज हो गया,
जैसे दोस्त एक साथ रह रहे हो तो ये स्प्लिट वाइज वगैरह में डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बजटिंग के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट है कि नेटवर्किंग कैसे करें यहाँ पे। तो सबसे पहले है कि जब भी आप आ रहे हो तो अगर अकोमोडेशन ले रहे हो या कोई शेयर हाउस ले रहे हो, जहाँ भी ले रहे हो, जिनके साथ भी रह रहे हो, उनसे बहुत अच्छा आगे बर्ताव रखो और उनके साथ अच्छे से बात करो, उनके नेटवर्क को जानो, फिर उनके जो नेटवर्क्स हैं उनसे अच्छे से बात करो, उनके फ्रेंड्स जो हैं, उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स जो हैं, सबके साथ अच्छे से रहोगे तो अपने आप नेटवर्क बनना शुरू होता है धीरे धीरे। एंड लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी 100% एक्यूरेट होनी चाहिए और बढ़िया से बिल्कुल प्रॉपर एक एक चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखी होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी आपकी अगर एक बार लिंक्डइन प्रोफाइल में जाए तो आपके बारे में पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक की हिस्ट्री जान पाए। ये आपको बहुत मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के कोई फेयर में जा रहे हो जहाँ पे नेटवर्किंग इवेंट हो रहा है, अगर आपके यूनिवर्सिटी में होता है तो वहाँ पे डेफिनेटली जाओ, वहाँ पे ज्वाइन करो और उसको जब आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा बनती है। बहुत सारी अलग अलग साइट्स होती हैं जहाँ पे आप नेटवर्किंग कर सकते हो। फिर उसके बाद आप पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, एलुमनी हैं, सो उनसे गाइडेंस ले सकते हो आप कि आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या किया, कैसे किया और किस तरह हमको और कोई जॉब मिल सकती है, या जॉब बस नहीं, कुछ और अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, जस्ट लाइक कि कैसे असाइनमेंट करना है, कैसे डिसर्टेशन कंप्लीट करना है, कोई भी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं ग्रो करने में। देन अफोर्डेबल ट्रैवल टिप्स, तो उसमें आती हैं कि आप सबसे पहले यहाँ कभी भी आते हो तो अपना स्टूडेंट कार्ड रख लो, हमेशा अपने जेब में रख लो। इवन मैं भी रखा हूँ, दिखाता हूँ, ये देखो, कभी भी मैं निकलता हूँ तो मैं ट्रैवल कार्ड लेके अपना निकलता हूँ। सो ये आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप रख लो अपने पास। एंड कहीं भी जा रहे हो, जैसे बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, तो इवन द शॉप्स एंड कहीं पे भी, तो इसको दिखाओ कार्ड को और उसको बोलो कि आई नीड अ स्टूडेंट डिस्काउंट, तो वो लोग 100% देते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट डिस्काउंट हो गया। फिर उसके बाद अगर आपको कहीं और जाना है, कहीं फ़्लाइट से जाना है या कहीं कुछ से, तो आप एडवांस में बुक करके रखो, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन में। देन उसके बाद यूनी डेज़ करके है। फिर उसके बाद अलग अलग ऐप्स आते हैं जो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट देते हैं अलग अलग चीज़ों में। जैसे अगर आप यहाँ से कोई दूसरी सिटी जा रहे हो या कोई कंट्री भी जा रहे हो, तो नेशनल एक्सप्रेस चलती है या तो ट्रेन्स चलती हैं, तो उनमें आपको बहुत सारा हैवी डिस्काउंट मिल जाता है। अभी मैं रिसेंटली गया था मैनचेस्टर, और वहाँ पे मैं जब जा रहा था तो उसका 130 पाउंड समथिंग था। एंड देन मैं यूनी डेज़ का प्रोमो कोड लगा के दिखाया और उसमें मेरे को 86 आ गया, तो मतलब बिग चंक बचता है मनी का। सो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ गुड थिंग टू गेट। एंड देन इंटर्नशिप कैसे करें या प्लेसमेंट ईयर में कैसे हमको जाना है, अच्छी जगह जाना है तो कैसे मिले। तो सबसे पहले कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल में बहुत सारी नेटवर्किंग करो, आपकी फील्ड में जिसमें भी आपको जाना है उनके बारे में जानो। उनको डायरेक्ट ऐसे मत पूछो कि मेरे को प्लेसमेंट करना है तो मेरे को दो, कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं बैठा है। सबसे पहले आपको उनके लिए अच्छा कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो डायरेक्ट उनको फॉलो करना शुरू करो, बहुत सारे लोगों को जो आपकी इंडस्ट्री के हैं। फिर उनके कॉमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, उनसे एक नेटवर्क बनाओ। धीरे धीरे हाय हेलो लिखते रहो, कैसे हो, क्या हो, हाल चाल लो, अच्छे में बुरे में हर तरह में लो। एंड देन जब वो हो जाता है तो उसके बाद आपको समझ में, वो उनको भी समझ में आता है, अच्छा ये एक सीरियस लड़का है, अच्छा लड़का है, इसको देखते हैं, अगर कभी कुछ बोलता है तो देखेंगे। एंड देन उसके बाद जब आप उनसे बात करते हो कि अच्छा अभी मेरा ये यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुआ है, आई नीड सम हेल्प, इफ़ यू कैन सजेस्ट और इफ़ यू कैन रिफ़र मी समवेयर इट विल बी ग्रेट, तो वो लोग फिर आपको हेल्प करते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका होता है किसी से हेल्प लेने का। अगर आप डायरेक्ट किसी के पास जाते हो और डायरेक्ट बोलते हो कि मेरे को ये चाहिए, तो कोई नहीं देगा यार। देन अगर आपको और कुछ हेल्प चाहिए तो आप प्रोफेसर्स के पास जा सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि मेरे को इस जगह पे इंटर्नशिप या प्लेसमेंट करनी है, अगर आपके पास कोई नेटवर्क है या अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो। अगर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली करेंगे। फिर उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है, आप अपने यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में पूछ सकते हो कि मेरे को इस जगह पे जॉब करना है, इफ़ दे हैव एनी नेटवर्क और समथिंग, इफ़ दे कैन रिफ़र और इफ़ दे हैव समथिंग टू डू, वो डेफिनेटली करते हैं अगर वो कुछ कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट, डीलिंग विद एग्जाम स्ट्रेस। सो एग्जाम स्ट्रेस से बचने के लिए सबसे पहले आप एक रियलिस्टिक रिवीजन शेड्यूल बनाओ कि मेरे को इतने घंटे दिन में डेली पढ़ना है, या कुछ भी, जैसे इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है 1 घंटे और उतने मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम मैं वो सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ जितना मेरे को ज़रूरी है। तो एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड देन आपको असाइनमेंट जो करने हैं, अगर असाइनमेंट करने हैं तो जैसे ही दिया जाता है उस दिन से आप इतने दिन में वो कंप्लीट करना है, उसको डिवाइडेड बाय उतने डेज कर दो और कितना कितना कर सकते हो, कितना पोर्शन आपको कितने दिन में करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आपको वो चीज़ आराम से मिल जाएगी। फिर आपको टाइम भी मिल जाता है कि अभी ये मेरा कंप्लीट हो गया है, अब मैं इसको रिवाइज़ कर सकता हूँ, एक बार देख सकता हूँ ऊपर से नीचे तक। फिर उसके बाद कुछ भी सही करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो मैं प्रोफेसर को भेज सकता हूँ, उनसे फीडबैक ले सकता हूँ क्या और सही कर सकता हूँ। इससे आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। नेक्स्ट चीज़ है कि कभी भी आपको एक्सटेंशन नहीं लेना है। अगर आपकी डेट है कि 30th को जमा करना है, 30th को सबमिट करना है असाइनमेंट, तो 100% 30th को कर ही दो। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करो कि आप
29th को ही करो। एक दिन पहले करने से एक फ़र्क ये पड़ता है कि सामने जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है आपके बारे में देखने के लिए कि अच्छा ओके, क्योंकि 30th को बहुत सारे लोग करते हैं तो उस टाइम पे उनके पास स्ट्रेस आता है। तो बेटर है एक दिन पहले कर दो, थोड़ा सा उनको भी टाइम मिलता है और वो भी सोचते हैं कि ओके ये लड़का पहले ही कर दिया है, कुछ तो इसमें टैलेंट होगा, फिर आराम से वो जाते हैं और आराम से पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ यूनिवर्सिटी में आने के बाद पता चली, मेरे को कोई ऐसा नहीं बताया था। और मैं 1-2 सब्जेक्ट में एक्सटेंशन लिया भी था और बाद में मेरे को पता चला कि जैसे ही हम एक्सटेंशन लेते हैं तो हमारे मार्क्स में एक कैप लग जाती है, उससे ऊपर हमको मार्क्स दे ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप एक्सटेंशन कभी मत लो, बेटर कि अपना काम ऑन टाइम एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करो। नेक्स्ट है कि कुकिंग एंड ईटिंग। तो कुकिंग एंड ईटिंग में कुछ नहीं है, सिंपल है, घर में खाना बनाओ, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पे अगर आप जाओगे भी तो आपको अच्छा खाना नहीं मतलब मिलता है, खाना वही पिज़्ज़ा बर्गर है। 2-4-10 दिन बहुत अच्छा लगेगा, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद जब आप डेली वही खाना चाहोगे तो लगेगा क्यों मैदा खा रहा हूँ मैं, मेरे को चाहिए चावल, दाल, रोटी, सब्जी, कुछ हेल्दी। और हेल्दी खाने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है घर में कुक करो, उससे आपके पैसे भी बचते हैं, उससे आपको अच्छा हेल्दी खाना मिलता है। जिम वगैरह जाओ और अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करो। एक और चीज़ कि अगर आप खाना घर में बना रहे हो तो समटाइम्स ऐसा ट्राई करो कि 2 दिन 3 दिन का खाना एक साथ बना लो और उसको पोर्शंस में फ्रिज में रख सकते हो। ये हेल्दी हैबिट तो नहीं है, मैं तो नहीं करता हूँ ऐसा, बट अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ा आलसी होते हैं, जो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, क्योंकि मेरे 2-4 दोस्त हैं तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो 4-5 दिन का एक साथ खाना बना लेते हैं और वो फ्रिज में और फ्रीजर में रख देते हैं। जैसे ही उनको भूख लगती है तो वो जाते हैं, वो एक पोर्शन उठाते हैं, उसको गर्म करते हैं और खा लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, बट ट्राई करो कि डेली कुक करो, एक बार करो और दोनों टाइम खा सकते हो। अगर बाहर खाने का मन है तो वो तो आपकी मर्जी है, बट मेरी तरफ से यही एडवाइस रहेगी। और एक चीज़ कि ऐसा खाना बनाओ जो बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप एक बार राइस बना ले रहे हो तो कभी जस्ट सौते वेजिटेबल्स खा सकते हो, कभी कुछ खा सकते हो, कभी मैगी खा लिए अच्छी वाली बना के, कभी नूडल्स खा लिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सारी चीज़ों की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट में करना, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, मैं ये बताऊंगा नहीं। सो यार अभी बहुत अच्छी शाम हो गई है, यहाँ बहुत ठंड है और चारों तरफ लोग घूम रहे हैं और मैं जस्ट आया था ऐसे ही साइकिलिंग करने और कैमरा अपना लेके आ गया था। मैं सोचा था अगर कहीं मेरे को अच्छा लगा तो मैं वीडियो बना के अपने दोस्तों को, अपने फैंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो कि बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे ग्रुप में ऑलरेडी आते रहते हैं, मैं ट्राई करता हूँ उनके सबके आंसर करने का। नहीं तो मेरे दोस्त लोग जैसे शिवम हो गया, अली हो गया, ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सो थैंक यू टू देम ऑल्सो। दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में और नेक्स्ट सीरीज़ में जो कि बहुत जल्द आने वाली है। एंड तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, लेट्स गो। गाड़ी करे बूम बूम, रास्ते सारे घूम घूम, गाने बजे बूम बूम, बेस करे धूम धूम, गाल लाल चूम चूम, बेहाल हाल झूम झूम, वॉक करे मून मून, सुन नशी धुन धुन, मंजिल नहीं सामने, घूमे बेफिकर, पैसा मोटा जेब में, झूमे ओनली कर जी, वैगन में बंदे भर भर कर, पीछे वेलवेट कारपेट जब अपना जिगर, ये वक्त हमारा है, ये वक्त हमारा है।